गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राइट। मैं मैथमेटिक्स क्लास 6 में मैथमेटिक्स का जो है मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। मैंने एक्सरसाइज 3A के बारे में बताया था। फिर मैंने आपका एक्सरसाइज 3B 3C के बारे में आपको जो है एक एक करके बताते गया। आज मैं जो है आपका एक्सरसाइज जो है 3D के बारे में बता रहा हूँ। इसको कैसे करना है यहाँ से जाने ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। इसके प्रॉब्लम करने से पहले कुछ हम प्रॉपर्टीज़ है इसको जानना ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान देखें, यहाँ हमारे क्या कुछ प्रॉपर्टीज है आपका। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी आप ध्यान देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ ए एंड बी आर द होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज एल्सो ए होल नंबर होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर ए और बी होल नंबर है देन द ए इंटू बी इज द एल्सो है, यानी 2 इंटू 3 आप करिएगा यानी 6 होगा। इसका प्रोडक्ट भी जो है होल नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दूसरा प्रॉपर्टीज आप यहाँ ध्यान देंगे, दूसरा प्रॉपर्टीज आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आपका जवाब होता है। यानी 2 इंटू यानी यहाँ आप देखेंगे 7 इंटू 5 इक्वल टू आपका होता है 5 इंटू 7 होता है। यानी दोनों का अगर आप करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 5 35 होता है, 5 इंटू 7 करेंगे 35। यानी दोनों आपका इक्वल है। यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन द होल नंबर्स। अब यहाँ हम चलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कहता मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो फॉर एवरी होल नंबर ए वी है ए इंटू जीरो, यानी ए इंटू जीरो आप करेंगे तो क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू ए करेंगे तो आपका जीरो होगा, यानी सब आपका जीरो होता है। तो ये प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो कहते हैं। अब यहाँ हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोर नंबर प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। यहाँ आप देखिए मल्टीप्लिकेटिव फॉर एनी होल नंबर ए का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है। यानी 1 इंटू ए भी करेंगे तो हमारा क्या होगा? ए होगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1 कहते हैं। अब कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप ध्यान दीजिए कैसे हमको करना है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए एंड बी आर होल नंबर, यहाँ ध्यान ए एंड बी आर एनी होल नंबर्स देन ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी आता है। तो ये बच्चों समझ गए। यानी कहने का अर्थ हुआ आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ आप ध्यान दीजिए एक प्रॉपर्टी है तो 9 7, यानी 9 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 7 करते हैं इंटू 10 आप करिएगा, इसको ब्रैकेट करते हैं तो कितना 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 63 होता है। 63 को 10 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा? 630 आता है। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा, यानी अब इसको हम करेंगे 9 इंटू 7, यहाँ आपने देखा 9 इंटू 7 इंटू 10 किया था 630। अब यहाँ हम करेंगे 9 इंटू 7 इंटू 10 करेंगे तब आपका कितना होता है? 9 इंटू 17 यानी 600, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 630 आपका आंसर आएगा। यानी देखिए दोनों आपका सेम हो जाता है। तो बच्चे इसको समझ गए। अब इसके बाद हम समझेंगे प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमको कैसे करना है, यहाँ ध्यान दें। यानी कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? ए प्लस बी प्लस सी आपका होता है। इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये बच्चों समझ गए। ओवर क्या है? एडिशन होता है
ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ हमारा क्या होगा, इस सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या होता है, ए इंटू बी माइनस सी हो गया, तो क्या हुआ, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये दोनों आपका बराबर हो गया, द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसको आप समझ गए। अब इसको एग्जांपल से देकर समझिए। 6 × 9 × 8 यानी 16 × 1720। अब 16 × 9 + 16 × 8 अगर इसको करते हैं तो ये आपका 20, यानी दोनों आपका जो है बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमको कैसे करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में करने के लिए हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में 11 × 6 - 7 यहाँ आप देखें इक्वल टू 1 × 11 × 2 इक्वल टू। अब यहाँ हम देखेंगे सेकेंड में 11 × 6 - 11 × 4 इक्वल 64 - 42 22, यानी इस प्रकार देखें कि दोनों हमारा जो है बराबर है। तो बच्चों आप समझिए कि लॉ हमारा क्या होता है, फॉलो होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब यहाँ एक्सरसाइज की ओर चलिए। एक्सरसाइज में हम यहाँ चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब 2 × 6 करेंगे तो फर्स्ट में आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट का सवाल देखिए 2 4 6 × 1, तो आंसर कितना होगा 2 4 6, यानी क्या आप भरेंगे। दूसरा सवाल आप देखेंगे यानी 1 3 6 9 इंटू हम 0 कहते हैं, तो ये आंसर क्या आपका होता है 0 आपका। तो ये आपका समझिए। अब यहाँ देखिए 5 9 3 इंटू 1 8 8, तो कितना होगा, यहाँ आपका दिया 188 दिया हुआ है, इंटू हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 593 9। तो बच्चों इसको समझिए कि यह नहीं है तो यहाँ हमको क्या देना हो, मल्टीप्लिकेशन। यानी क्या हुआ है, कौन सा रूल हुआ, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू, यानी ये हम कौन सा करते, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये रूल को जो हमको फॉलो करना होगा। अब यहाँ हम चलते हैं, यहाँ आप देखिए तो यह चीज़ आपको समझिए कि यहाँ आपका क्या 2 8 6 है, तो यहाँ क्या बढ़ेगा 5 1 3, यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर 3 8 9 1 7 है, यहाँ देखिए कौन मिल रहा है 3 8 37 मिल रहा है, यहाँ कौन नहीं है, यहाँ 90 नहीं है, तो यहाँ आप क्या भरेंगे 90। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ कितना से करेंगे, तो यहाँ देखिए 30 में 0 कितना है, यहाँ हमारे 1, अगर गुना करेंगे तो 1 0 0, हमको और कितना जीरो चाहिए 3 0 चाहिए, एक और जीरो, यानी 3 0 हम देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1000 से करेंगे, यहाँ क्या होगा 1000। अब इसी तरह यहाँ आप करिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, यहाँ 59 है, 59 दो जगह देखिए 59, यहाँ कौन नहीं है तो 66 है, 66 होगा, यहाँ आप क्या भरेंगे, ये जगह आपका यहाँ 34 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। अब सेकेंड नंबर आपका जो बोल रहा है, यहाँ देखिए सेकेंड में बोल रहा है कि लॉ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ प्रॉपर्टी देखिए ए इंटू बी है इक्वल टू बी इंटू ए। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ कम्यूटेटिव, ये क्या प्रॉपर्टी आपका होगा, कम्यूटेटिव होगा। अब यहाँ हम ध्यान देंगे 16 × 32 इज ऑलवेज होने में एक क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, यानी ए इंटू बी इक्वल टू सी, ये प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर कहते हैं, CLOSURE होता है। अब यहाँ देखेंगे
इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। यह देखिएगा तो एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे दूसरा, एसोसिएटिव हुआ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या आपका हो जाएगा? आपका 6 इंटू सब्ट्रैक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन है ओवर एडिशन है, ये यहाँ सब्ट्रैक्शन के ऊपर एडिशन है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, इसको करने के लिए हमको क्या करेंगे? 3 नंबर, यहाँ दोनों कॉमन है आपका, इसको करेंगे 6 4 7 तो करेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह करिएगा 13 + 7 यानी आपका कितना हो जाएगा? 6 4 7 × 20। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो बच्चों इसको आप करेंगे कैसे हमको करना है? यहाँ कॉमन है, यहाँ यूज करना है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में जो इसके बारे में 6 प्रॉब्लम के बारे में करूँगा। ओके।